गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास हमने अभी तक कैलेंडर पढ़े थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे वेन डायग्राम होता क्या है। आपने देखे होंगे वेन डायग्राम में एक चीज है, अगर ये एक ऐसे दिए हुए होते हैं, ये ए है और ये बी है। अगर ये ए और बी है तो वेन डायग्राम मैंने कहना है ये इसका अर्थ ये होता है कि इन दोनों का आपस में संबंध किसी प्रकार से इन दोनों का में आपस में संबंध नहीं है। या इसे दे दीजिए, आप कार दे दीजिए, या आप कार दे दीजिए, या आप ट्रेन दे दीजिए, क्या कर दीजिए, ट्रेन दे दीजिए। इनका आपस में संबंध है क्या? नहीं है। और ये कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पर क्या है, इनका आपस में आंशिक रूप से संबंध है। ये ए है और ये बी है, यानी इनका आपस में क्या है, आंशिक रूप से संबंध है। अब एक और इसमें अगर ऐसा देखें, अगर ये मेल है और ये डॉक्टर है, ठीक है, तो इनका क्या है, आपस में आंशिक रूप से कुछ संबंध है। मेल और डॉक्टर की बात करें तो क्या होगा, कुछ मेल कुछ पुरुष, यानी कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है। कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है, यानी इनका आपस में क्या है, आपस में संबंध है। और कंडीशन क्या होती है, एक ये होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, सारे के सारे ए, सारे के सारे ए बी है, सारे के सारे ए क्या है, ये बी हो गया। ये सी छोड़ दो अभी तीन को, ये सारे के सारे ए क्या है, बी है। या कहने का अर्थ ये हो गया, डॉग जो है, तो सारे के सारे डॉग, सारे ये डॉग हो गया, सपोज दैट ये डॉग हो गया, ये एनिमल हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे डॉग क्या है, एनिमल है। हमको पता है कि डॉग को क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, तो यही चीज है। ठीक है, तो आगे मैं आपको पहले तो कुछ बेसिक चीजें लिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए एक्चुअली मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं कि वेन डायग्राम को हमको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, जब तीनों वर्गों का आपस में, जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तब की कंडीशन में ये होता है। जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है तब ये होगा। एग्जाम्पल के तौर में आप लिख लेंगे, कार लिख लीजिए, ट्रेन लिख लीजिए, कार लिख लीजिए, ट्रेन लिख लीजिए और साइकिल लिख लीजिए। ठीक है, कार, ट्रेन, साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है, इनका आपस में, कार अगर इसको कार दे दे, इसको साइकिल दे दे और इसको ट्रेन दे दे, इनका आपस में कहीं से कहीं तक संबंध नहीं होता है। जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है तब की कंडीशन में ये है, ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ये वाले ऑप्शंस आपके क्या होंगे, सही होंगे। नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो पहला था, यहां मैं नोट डाउन करते चलता हूं। पहला, ठीक है, दूसरा, एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं। लिखेंगे, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है तथा तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से
तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, तब की कंडीशन में क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर में पहले लिखेंगे आप डे, दिन, सप्ताह और महीना। ठीक है, दिन, सप्ताह और महीना, डे, वीक एंड मंथ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस कंडीशन में। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ये हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा सप्ताह और ये हो जाएगा महीना। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने, कार, साइकिल और क्या था? ट्रेन। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। नेक्स्ट लिखेंगे जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः से संबंधित है तथा तीसरा वर्ग भिन्न है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये कंडीशन आएगी अगर एक वर्ग क्या हो, दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग भिन्न हो। जब तीसरा वर्ग भिन्न हो तो कंडीशन क्या जाएगी, देख लीजिए। चलिए, mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोग्राम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एक वर्ग यानी मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर से संबंधित है, यानी सेंटीमीटर के अंदर आता है। ठीक है, सेंटीमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, तो हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन किलोग्राम क्या है, इनसे भिन्न है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फिर चौथा। 11 टाइप्स बताऊंगा मैं। ठीक है, लिखेंगे तीसरा, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है। लेकिन पहले और तीसरे वर्ग के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, जब एक वर्ग
जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से, कहने का अर्थ जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है, यानी ये बात हो रही है, ध्यान देंगे, ये आंशिक रूप से क्या है, संबंधित है, लेकिन पहले वर्ग और तीसरे वर्ग के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, तब की कंडीशन में ये लगाते हैं। अगर हम देखेंगे, अब देखिए, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर में अगर दे, इसको दे सकते हैं पालतू, इसे दे सकते हैं कुत्ता, और इसे क्या दे सकते हैं, बिल्ली। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर कुत्ता भी क्या है, पालतू है, और बिल्ली भी क्या है, पालतू है, दोनों ही क्या है, पालतू है। अब दोनों तो पालतू है, और इसके अलावा जो छूटा है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो क्या है कि जो पालतू है, लेकिन बिल्ली, कुत्ता और पालतू अगर दे दे आपको, तो कंडीशन कौन सा डायग्राम बनेगा, यही बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, पालतू है, दोनों के दोनों क्या है, पालतू है। और देखिए कुत्ता और बिल्ली के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, यही है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, ठीक है, और पहले और तीसरे के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलिए पांचवा लिखेंगे, फिर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। लिखेंगे, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है तथा तीसरा वर्ग भिन्न है, तथा तीसरा वर्ग भिन्न है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है तथा तीसरा वर्ग भिन्न है, तब की कंडीशन में क्या होता है, देखेंगे आप, तब ये कंडीशन आ जाती है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है, ठीक है। अब आंशिक रूप से संबंधित यानी ये वाली कंडीशन हो गई, ये क्या है, आंशिक रूप से संबंधित है, ठीक है। और तीसरा वर्ग क्या है, भिन्न है, यानी इनसे अलग है। अब कंडीशन, इस कंडीशन में अगर हम दें तो देखिए, जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि पुरुष, इसे बोलूं डॉक्टर, इसे बोलूं डॉक्टर, और इसे बोलूं बिल्ली, ठीक है, इसे बोलूं पुरुष, इसे बोलूं डॉक्टर, यानी आप देखिए डॉक्टर और पुरुष के बीच कुछ तो संबंध है ना, कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर होंगे, रियलिटी में भी क्या होता है, ये रियलिटी ही होती है, ठीक है, ये रियलिटी होती, पुरुष तो डॉक्टर होते हैं ना, ठीक है, क्या है, यानी कंडीशन ये आ गई कि कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है, लेकिन क्या बिल्ली डॉक्टर या पुरुष है, क्या नहीं है, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, ये एक्चुअल में क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चौथे नंबर, पांचवें नंबर को, सॉरी, ये पांचवें नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये क्या हो गया, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से संबंधित है, कुछ पुरुष डॉक्टर तो होंगे ही होंगे, यानी कंडीशन ये हो गई, और तीसरा वर्ग क्या है, भिन्न है, यानी तीसरा वर्ग क्या हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। लिखेंगे छठवा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
लिखेंगे अगला, नेक्स्ट लिखेंगे ठीक है। अगला लिखेंगे जब तीनों वर्गों का आपस में, जब तीनों वर्गों का आपस में आंशिक रूप से संबंध होता है, जब तीनों वर्गों का आपस में आंशिक रूप से संबंध होता है तब की कंडीशन में। अब तीनों वर्गों की बात आ गई, यानी ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाती है। अब इसमें ध्यान देंगे कि इसे अगर मैं दे दूं बॉय, इसे दे दूं बॉय, इसे लिख दूं क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, और इसे लिख दूं ऊंचे कद वाले, ठीक है, इसे क्या लिख दूं ऊंचे कद वाले। अब ध्यान देंगे आप एक चीज, इस बात को ध्यान देंगे कि ध्यान ये देंगे कि क्रिकेट खिलाड़ी, अब देखिए क्रिकेट और बॉय के बीच, यानी क्या क्रिकेट खिलाड़ी बॉय नहीं होते, बॉय क्रिकेट खिलाड़ी नहीं होते, क्या होते हैं, तो यहाँ कंडीशन आ जाती है, यानी ये जो हो गया ये बॉय और इसके बीच संबंध रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात आ जाती है ऊंचे कद वाले और क्रिकेट खिलाड़ी, 100% क्या होता है ऊंचे कद वाले क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं बॉय, यानी बॉय क्या होते हैं क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं और ऊंचे कद वाले भी होते हैं ना। तो यही क्या है इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए कि तीनों क्या करते हैं एक दूसरे से आंशिक रूप से क्या होते हैं संबंधित होते हैं। एक बॉय क्या होता है क्रिकेट खिलाड़ी भी होता है और एक ऊंचा कद वाला भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो सकता है ऊंचे कद वाला भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, और एक ऊंचे कद वाला क्या हो सकता है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। अब क्रिकेट खिलाड़ी में महिला भी होती है, लेकिन यहाँ बॉय की बात कर दिया उसने, सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी बोला है, तो यहाँ देखिए ये तो आंशिक रूप से संबंधित हो गया, ये बचे वाले में सब आते हैं महिला और पुरुष, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे सातवां, सातवें में लिखेंगे 7th नंबर में, हो गया होगा नोट डाउन, लिखेंगे जब दो भिन्न वर्ग, जब दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, जब दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है। अब तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, अब बात आ जाती है, देखिए यानी कहने का जब दो भिन्न वर्ग, यानी कंडीशन दो भिन्न वर्ग हो गए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है, ये अलग अलग हो गए। अब इसे अगर नाम दे दूं मैं कमल, कमल दे दूं और इसे दे दूं गुलाब, इसे दे दूं गुलाब, एक को कमल दे दिया एक को गुलाब दे दिया। अब कंडीशन आ जाती है कि दो भिन्न वर्ग क्या हो गए, दो, जब दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, यानी कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर मैं इसे दूं फूल, इसे क्या दे दूं फूल, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है फूल है, दोनों ही क्या है फूल है, दोनों ही फूल है, इसीलिए कंडीशन क्या हो गई, एक जब दो भिन्न वर्ग यानी कमल और गुलाब के बीच तो एक कीचड़ में उगता है एक बाहर उगता है, दोनों के बीच संबंध तो है लेकिन फूल का संबंध है, भिन्न वर्ग तो हो गए ना, लेकिन कंडीशन क्या है उनका आंशिक रूप से कोई संबंध है क्या, क्या कुछ फूल कुछ कमल फूल हो गए, कुछ फूल कुछ गुलाब कमल हो गए, कुछ कमल गुलाब हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही की दोनों क्या है एक फूल है, तो ये कंडीशन यहां पर फॉलो होती है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। 8 नंबर फिर लिखेंगे
नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया नोट डाउन, हो गया होगा। जब दो वर्ग आपस में, जब दो वर्ग आपस में, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित है, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित है, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित है, लेकिन 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 ये दोनों तीसरे वर्ग से, लेकिन ये दोनों तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, लेकिन ये दोनों तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है। अब बात करें तीसरे वर्ग से, एग्जाम्पल लिखेंगे आप, तीसरे वर्ग से यानी कंडीशन ही आ जाती है, जब दो वर्ग की अगर बात करें, वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित यानी कंडीशन ही आ जाएगी आंशिक रूप से, ठीक है। दो वर्ग आंशिक रूप से क्या है, संबंधित है, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से क्या है, पूर्णतः संबंधित है। अब तीसरा वर्ग की बात करें तो कंडीशन आ जाती है हमारी ये, अब पूर्णतः संबंधित है यानी ये कंडीशन आ जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो सकता है। अब ध्यान देंगे, अगर मैं इसको दे दूं भाई, इसको दे दूं भाई और इसे दे दूं पिता, और इसे क्या दे सकता हूं मैं, पुरुष, दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हो। अब यहां आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ भाई पिता है, कुछ पिता पुरुष है, तो ये होता है क्या, कोई पिता पुरुष नहीं है क्या, कोई पिता भाई है कि नहीं है किसी का, कोई भाई पिता है या नहीं है किसी का, है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन, और पुरुष अगर इसकी बात करें तो कंडीशन ये आ जाती है कि दोनों ही क्या है, पुरुष है, ठीक है। भाई भी और पिता भी क्या है, पुरुष है, महिला तो है नहीं, तो पुरुष पिता भाई, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए पुरुष पिता भाई, और सारे की सारे पुरुष क्या है, पिता भी है और भाई भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 9 नंबर, लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। लिखेंगे जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से, तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब यहां पर कंडीशन, यहीं पर नेक्स्ट एक अच्छा सा दे देता हूं मैं एग्जांपल। देखिए यहां क्या बोला उसने, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से, एक वर्ग क्या हुआ, दूसरे वर्ग से क्या हुआ, पूर्णतः संबंधित है, तथा तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग से क्या है, आंशिक रूप से है, ठीक है। आंशिक रूप से यानी कंडीशन ये आ गई, तीसरा वर्ग क्या हो गया, आंशिक रूप से क्या हो गया, संबंधित है, तब की कंडीशन में ये डायग्राम बनेगा।
और ये डायग्राम बनेगा तो इसमें हम एग्जाम्पल अगर दें तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, बच्चा लिख लीजिए आप, बच्चा लिखेंगे। इसके बाद कंडीशन आ जाती है पिता, लिख लीजिए आप, इसे दे दीजिए आप पिता और इसे दे दीजिए आप पुरुष। ठीक है, बच्चा पिता पुरुष, बच्चा पिता पुरुष। अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, बच्चा पिता पुरुष कह गया, बच्चा पिता पुरुष कैसे। अब देखिए यहां देखिए बच्चा, ठीक है, अब पुरुष कुछ तो यानी क्या है, कुछ पुरुष तो बच्चे हैं ना, और कुछ बच्चा पुरुष है या नहीं है। ठीक है, अब पिता की बात करें, पिता से अब इसमें पिता और बच्चा तो हो नहीं सकता, अगर पिता बन गया तो वो तो बच्चा बन नहीं सकता। ठीक है, पिता क्या है, अगर पिता हो गया तो वो बच्चा हो कहलाएगा क्या, वो तो खुद ही बच्चा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि ये पिता जो है, ये पिता जो है वो बच्चा हो नहीं सकता, लेकिन पिता पुरुष जरूर हो सकता है। ठीक है, सारे के ही सारे पुरुष क्या है, पिता है, 100% हो सकता है। ये सारे के सारे बोलो, सारे के सारे पिता क्या है, पुरुष है, उल्टा बोल दिया था, सारे के सारे पिता क्या है, पुरुष होंगे ही 100%। और पुरुष में क्या होते हैं, बच्चे भी आते हैं। ठीक है, पुरुष में क्या होता है, बच्चे भी आते हैं। ये कंडीशन फॉलो होगी जब इस तरह से हो, यानी पुरुष तो होंगे लेकिन बच्चा क्या है, पूर्णतः संबंधित नहीं हो सकता, बच्चा पूर्णतः संबंधित किसी भी तौर पे नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए यहां लिखता हूं मैं 11, ये 10वां नंबर यहां पर है। ठीक है, 11वें के लिए भी जगह बनाता हूं मैं, एक साथ दिखाना चाह रहा हूं इसलिए थोड़ा सा। चलिए यहां 10वां लिख देता हूं, आ जाएगा मेरे। ठीक है, देखेंगे, लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। लिखेंगे, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है तथा तीसरा वर्ग इन दोनों से, तथा तीसरा वर्ग इन दोनों से आंशिक रूप से संबंधित है, तथा तीसरा वर्ग इन दोनों से आंशिक रूप से संबंधित है। कंडीशन आ जाती है इस प्रकार की, पहले तो क्या बोला उसने, एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या है, पूर्णतः संबंधित है, लेकिन तीसरा वर्ग क्या है, आंशिक रूप से संबंधित है। अब तीसरा वर्ग आंशिक रूप से संबंधित है, कहने का अर्थ ये होता है, एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो इसे दे दीजिए आप पिता, इसे दे दीजिए पुरुष, ठीक है, और इसे आप दे सकते हैं डॉक्टर, इसे आप दे सकते हैं डॉक्टर। अब कह रहे, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या होता है, इसके जस्ट पहले मैंने एक बताया, ये बच्चा वाला। अब यहां पर देखिए आप कि सारे के सारे पिता ही क्या है, पुरुष होंगे, 100% क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पिता पुरुष होंगे। अब बात करते हैं आंशिक रूप से, तो ये देखिए, ये वाली कंडीशन कहलाएगी आपकी, ये एक संबंध है, और ये आंशिक रूप का संबंध, ये तो वर्ग एक के साथ है और ये वर्ग दो के साथ, इनका क्या है, आंशिक रूप से क्या है, संबंध है। अब देखिए आंशिक रूप से संबंध की अगर बात करें तो कुछ पिता क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, 100% क्या होंगे, कुछ पिता भी क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, और कुछ पुरुष क्या होंगे, डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे, कुछ पिता भी डॉक्टर होंगे और कुछ पुरुष भी क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। तो यही कंडीशन क्या है, यहाँ पर फॉलो होती है इस नंबर पे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोगों ने इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर। 11वां में आप देखेंगे, लिखेंगे पहले, जब दो वर्ग
आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित है तथा तीसरा वर्ग इन दोनों से पूर्णतः संबंधित है तथा तीसरा वर्ग इन दोनों से पूर्णतः संबंधित है, तब की कंडीशन में हमें क्या करना है, ध्यान देंगे। तब कंडीशन होता है, डायग्राम बनता है आपका ये, एक वर्ग क्या हो गया, दूसरे वर्ग से क्या हो गया, आंशिक रूप से संबंधित हो गया। लेकिन तीसरा वर्ग की अगर बात करें, अब बोलता है कि लेकिन तीसरा वर्ग जो है इनसे पूर्णतः संबंधित है। अब तीसरा वर्ग पूर्णतः संबंधित है, यहां थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूं आप लोगों को। तीसरा वर्ग क्या है, इनसे पूर्णतः संबंधित है, यानी ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आप उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, हरियाणा, पंजाब, ये हरियाणा, ये पंजाब और ये हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, ये हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो क्या है, हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो ये यही कंडीशन हो गया, क्या हो गया, हरियाणा और पंजाब तो क्या हो गया, आंशिक रूप से संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन चंडीगढ़ क्या है, दोनों से ही क्या है, पूर्णतः संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गए 11 आपके टाइप्स हो गए, 11 प्रकार के ऐसे होंगे। कभी कभी 4, ये 3 बताया मैंने, 4 वाले भी आ जाते हैं, तो मैं आगे आपको एग्जाम्पल में 4 वाले करवा दूंगा। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए इतना था। ठीक है, पहले आप इसे क्या करेंगे, समझेंगे, फिर आपके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इनके एग्जाम्पल लेके आएंगे, हम एग्जाम्पल में चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप समझ गए होंगे, मैंने एक बताया, देखिए इन तीनों में क्या है, पहले तो इन तीनों में क्या है, आपस में कोई संबंध नहीं है। इन तीनों में क्या है, एक पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से। ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण रूप से संबंध किससे रखता है, दूसरे से, दूसरा पूर्ण रूप से संबंध रखता है तीसरे से। ठीक है, आइए अब बात करें तीसरे की, तो क्या होता है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या हो, पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी साथों साथ देख लेते हैं। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या हो, आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग क्या हो, लेकिन तीसरा वर्ग उन दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। अब चौथे में देखते हैं, यहाँ कंडीशन देखेंगे, ये क्या बोलता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, किंतु लेकिन इन पहले और तीसरे का कोई संबंध नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग क्या हो, भिन्न हो। इस कंडीशन में क्या होता है, तीनों ही वर्ग क्या होते हैं, एक दूसरे से आंशिक रूप से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, एक वर्ग और दूसरा वर्ग क्या हो, दोनों क्या हो, भिन्न हो, लेकिन तीसरा वर्ग इनके दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। इस पे आएंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या हो, आंशिक रूप से संबंधित हो, किंतु तीसरा वर्ग क्या होगा, पूर्णतः संबंधित होगा। इस कंडीशन में होगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या हो, पूर्णतः संबंधित हो, किंतु तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग से क्या हो, आंशिक रूप से संबंधित है। और इसमें आएगा लास्ट है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित है, किंतु तीसरा वर्ग दूसरे और तीसरे दोनों से आंशिक रूप से क्या है, संबंधित है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल, हम ये तो था ये टाइप्स, इतने टाइप्स होते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके पूरे एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है।